वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज का टॉपिक हम देखते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का यूनिट 2 का टॉपिक। नॉन सिक्योरिटी फर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉन सिक्योरिटी फर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये? व्हाट आर नॉन सिक्योरिटी फर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? ये किस टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है? यह इन्वेस्टमेंट होता है इसको हम सेल और परचेस नहीं कर सकते। ये इस टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि शेयर्स है, शेयर्स में हम क्या करते हैं? सेल और क्या कर सकते हैं? परचेस कर सकते हैं। शेयर्स को हम सेल और परचेस कर सकते हैं। लेकिन नॉन सिक्योरिटी फर्म्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम सेल और परचेस नहीं कर सकते। सेल और परचेस नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम सेल और परचेज नहीं कर सकते हैं? पहला है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है? आप जाते हैं बैंक के पास, ठीक है, और बैंक में आप कुछ पैसे देते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, आपके अंदर जितनी हिम्मत है उतना पैसा देते हैं, ठीक है। और बैंक 5 इयर्स और 10 इयर्स आपके हिसाब से आपको जब तक का करवाना हो एफडी, ठीक है, 7% का इंटरेस्ट देती है। 7% का क्या देती है? इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो आप इसको सेल नहीं कर सकते। सेल आप इसको नहीं कर सकते। डोंट सेल टू अदर्स, ठीक है। ये सिर्फ आपको ही मिलेगा। अगर मान लीजिए अगर आप करते हैं 5 लाख की एफडी और आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप ये एफडी को नहीं बेच सकते। लेकिन जब हम शेयर्स लेते हैं, शेयर्स में हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उसे तुरंत बेच सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन एफडी में आप ऐसा नहीं कर सकते। एक रीज़न से अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो एफडी क्या है? तुड़वा सकते हैं, ओके। तो ये क्या है? नॉन सिक्योरिटीज़ फर्म्स है हमारी, ठीक है। ये हो गया पहला, फिक्स्ड डिपॉजिट। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट और फिजिकल गोल्ड। ओके। रियल एस्टेट, जब आप ज़मीन खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद आप सोचते हैं कि तुरंत किसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको सेल करने के लिए लगता है टाइम, और टाइम के साथ साथ कस्टमर भी ढूंढना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने कस्टमर भी ढूंढ लिया तो तुरंत नहीं बिक जाता है, ठीक है। कस्टमर क्या बोलता है? सोच के बताऊंगा, ठीक। ऐसे कई चीज़ें रहती है जो कस्टमर कहता है कि मैं बताऊंगा, ये है, वो है, ये प्रॉब्लम है, इसकी लोकेशन सही नहीं है, इसका ये सही नहीं है, ठीक है। और अगर कस्टमर मान भी जाता है
तो गवर्नमेंट में कागजी कार्यवाही करवानी पड़ती है। ठीक है, तो तुरंत आप इसको नहीं बेच सकते हैं। फिजिकल गोल्ड को भी आप तुरंत नहीं बेच सकते। इसके लिए भी हमें क्या लगता है, कम अमाउंट में अगर गोल्ड है तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड है तो उसे आप तुरंत नहीं बेच सकते। ओके, जैसे रियल एस्टेट में तुरंत आप ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं, वैसे ही फिजिकल गोल्ड को भी तुरंत आप नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा है हमारा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो, अगर आपकी एज 25 है, ठीक है, और आप जॉब करते हैं तो आपको 35 इयर्स तक आपका पीएफ कटेगा। ठीक है, जॉब में आपका पीएफ कटेगा। और आप ये सोचते हैं कि ये मैं क्या कर सकता हूँ, अपना पीएफ किसी को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इसको बेच देता हूँ। इम्पॉसिबल, इसको आप बेच नहीं सकते। ठीक है, डोंट सेल टू अदर्स, डोंट सेल टू अदर्स। ओके, प्रोविडेंट फंड भी आप सेल नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज़ें थी जो नॉन सिक्योरिटी फर्म्स में आती है। ठीक है, आप इसे कभी भी सेल नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी market. Okay, what is the money market? मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर लोन को दिया और लिया जाता है। दिस इज़ द मनी मार्केट। ओके, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर पैसों का लेन देन किया जाता है। किसके रूप में? लोन के रूप में। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? मनी मार्केट कहते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले आ जाता है की इंस्ट्रूमेंट, देख लेते हैं। की इंस्ट्रूमेंट्स ओके, मनी मार्केट का पहला है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर क्या होता है? जैसे कि बिग कॉर्पोरेट कंपनी जैसे कि टाटा, रिलायंस, ये क्या करते हैं? ये इनको कमर्शियल पेपर को शॉर्ट टर्म लोन कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन कहा जाता है। जब इन बड़ी कंपनियों को पैसों की ज़रूरत होती है तो क्या क्या निकालते हैं? कमर्शियल पेपर निकालते हैं। ठीक है, और कमर्शियल पेपर निकालते हैं, ठीक है, तो वो किस लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और ये कौन सा लोन होता है? अनसिक्योर्ड लोन होता है। अब ये अनसिक्योर्ड लोन है
तो इसका कैसे किया जा सकता है? अगर ये अनसिक्योर्ड लोन है तो कंपनी इसे जारी करती है, तो लोग इसे किस बेस पर खरीदते हैं, किस बेस पर ये लोन देते हैं? ठीक है, कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की जो रेपुटेशन है, आप जानते होंगे कंपनी की रेपुटेशन कितनी अच्छी है। ठीक है, कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी है जिसकी वजह से रिलायंस हो गया, टाटा कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है, इसने अपनी रेपुटेशन इतनी अच्छी बना रखी है, अपनी साख इतनी अच्छी बना रखी है कि इन कंपनी पर भरोसा करके लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन इन कंपनी को दे देते हैं। ओके, तो ये है हमारा कमर्शियल पेपर। और रही बात कंपनी, मतलब ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसका मतलब ये है कि कंपनी कुछ भी गिरवी नहीं रखती है, कुछ भी गिरवी नहीं रखती है, वो सिर्फ टिकी है किस पर, रेप्यूटेशन पर टिकी हुई है। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? सर्टिफिकेट डिपॉजिट सेम एफडी के जैसा होता है, सेम एफडी के जैसा होता है, लेकिन सीडी में, सर्टिफिकेट डिपॉजिट में एक बड़ा चेंज रहता है, बड़ा बदलाव रहता है। जैसे कि हमें एफडी में पता है, एफडी में क्या पता है हमें, 5 ईयर्स के लिए रहता है या फिर 10 ईयर्स के लिए रहता है। ओके, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के लिए रहता है, और इसको आप सेल नहीं कर सकते, इसको आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें क्या कंडीशन है, आप सीडी को सेल कर सकते हो, लेकिन इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कंप्लीट होने के बाद, वो कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको सीडी को सेल कर सकते हो। ओके, ये एक बड़ा चेंजेस रहता है इसमें। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब आते हैं कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? जैसे ये कॉल मनी बैंकों के बीच में होता है, बैंक टू बैंक चलता है, इसमें ना कोई पब्लिक होता है ना कोई अदर गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैंकों के बैंक में ही होता है। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक के होता बीच में होता है, मतलब बैंकों के बीच में ही होता है। आप गवर्नमेंट ले लो, प्राइवेट ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये किन के बीच में होता है? बैंक को के बीच में होता है, बैंकों के बीच में होता है। जैसे कि इस बैंक को नीड फॉर मनी, इस बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती है ओवरनाइट, रात में, रातों रात में। अगर इनको रातों रात पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये बैंक क्या करता है, इस बैंक से 24 आवर के लिए क्या ले लेता है, बोरोइंग, मतलब उधार। उधार ले लेता है। ठीक है, अब जब ये 24 घंटे के लिए उधार लेता है और जो इंटरेस्ट जनरेट होता है, ये बैंक इंटरेस्ट भी तो लगाएगी। ठीक है,
जो इंटरेस्ट जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉल रेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कॉल रेट कहते हैं। यही होता है हमारा कॉल मनी। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।